आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आपने रोड रेज की घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हाल ही के दिनों में एयर रेज की घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लगातार कई दिनों से विमान में, एयरपोर्ट में इस तरीके की हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही के दिनों में एक मामला सामने आया है जहां श्रीनगर के एयरपोर्ट में एक सेना के अधिकारी ने जमकर बवाल काटा। दरअसल ये सेना का अधिकारी स्पाइस जेट में ट्रैवल कर रहा था। ऐसे में ट्रैवल करने से पहले जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जो तमाम जो पॉसिबिलिटीज होती है, उसको चेक कराया जा रहा था। इसी बीच अचानक से हंगामा शुरू हो गया। पहले आपको उस हंगामे की वीडियो दिखाते, किस तरीके से सेना के ये अधिकारी वहां मौजूद स्टाफ पर हमलावर है, मारपीट कर रहा है, और उसके बाद हम पूरी कहानी बताएंगे। इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको मारपीट करते हुए दिख रहा है, वो सेना का एक बड़ा अधिकारी है। गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। इस मारपीट में बता दें कि स्पाइस जेट के कई स्टाफ घायल हो गए। दरअसल जब हम अमूमन जब भी कहीं ट्रैवल करते बाय एयर, कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है, जैसे कि चेक इन बैगेज, उनका वेटेज, तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो अधिकारी थे, उन्होंने चेक इन बैगेज में करीब 14 से 15 किलो का बैगेज उन्होंने रखा था, जबकि आमतौर पर 7 किलो अलाउ होता है कैबिन बैगेज में। जब एयरलाइंस के स्टाफ ने इन्हें भुगतान करने के लिए कहा कि जितनी तय मान्य है उससे अधिक वेटेज है, 2 लगेज अलाउ नहीं है, और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इससे ये सेना का अधिकारी मना कर देता है और जबरदस्ती चेक इन काउंटर्स को क्रॉस करके सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए घुसने की कोशिश करता है। तब सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें वापस गेट पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे गुस्साए सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की। उन्हें इतना मारा कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी तक फ्रैक्चर हो गई। उस कर्मचारी को बचाने आए एक अन्य कर्मचारी को लात घूंसों से मारा कि उसकी नाक की नसें फट गई, खून बहने लगा। इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। स्पाइस जेट ने इसको लेकर जानकारी भी दी और उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर इस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। फिलहाल एक एफआईआर दर्ज हो चुका है और इसके साथ ही स्पाइस जेट के तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि नो फ्लाइट जोन, यानी कि वो इस फ्लाइट में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। स्पाइस जेट के किसी भी फ्लाइट में वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। इस लिस्ट में उसका नाम दे दिया गया है। अब आगे वो किसी भी स्पाइस जेट में यात्रा नहीं कर सकता है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ ही दिन पहले इंडिगो फ्लाइट का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जहां पर एक व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है। वो परेशान होकर मदद के लिए गुहार लगाता है। तब जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो मदद उस व्यक्ति की कर ही रहे होते हैं, उसे फ्लाइट से बाहर निकालने के लिए लगे रहते। तभी अचानक से एक अन्य यात्री उठता है और एक थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद वहां पर अन्य यात्रियों ने इसका विरोध भी किया। इस दौरान जिस व्यक्ति को थप्पड़ पड़ा था वो रोने लग गया। उसके बाद ये खबर आई कि वो व्यक्ति अपने घर के लिए वहां से उस फ्लाइट को लेना था, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति घर ही नहीं पहुंचा। घर वालों ने शिकायत की कि वो घर नहीं पहुंचा है। उसको लेकर छानबीन शुरू की गई। 2 दिन बाद उस व्यक्ति का पता चला, वो असम में पाया गया। आप जरा सोचिए कि थप्पड़ तो उस व्यक्ति ने मार दिया, लेकिन मानसिक तौर पर इतना ज्यादा वो व्यक्ति परेशान हुआ कि वो अपने घर ही नहीं पहुंच पाया। 2 दिनों तक वो भटकता रहा। इस मामले के बाद, उसके साथ हुए हादसे के बाद वो सदमे में था। उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इंडिगो ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई और इसके साथ ही इस व्यक्ति के खिलाफ भी नो फ्लाइट ट्रैवलिंग को लेकर एक नोटिस जारी किया गया और इंडिगो ने भी इसका इंडिगो में
यात्रा करना बैन कर दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि एयरपोर्ट जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, सिक्योरिटी के कई लेवल पास किए जाते हैं, वहां पर इस तरीके की घटनाएं वाकई में चिंताजनक है। क्या वहां पर लोग सेफ है? और इसके साथ ही सेना के अधिकारी अगर इस तरीके से बर्बरता करेंगे, इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? फिलहाल स्पाइसजेट ने इसको लेकर उड्डयन मंत्री को भी एक पत्र लिखा है और इसके साथ ही अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने चिंता जताई है कि इस कदर अगर एयरपोर्ट में ही उनके कर्मचारियों को, उनके तमाम वहां पर जो काम कर रहे लोगों पर हमला किया जाता है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर चिंतित होना लाजमी है। फिलहाल उड्डयन मंत्रालय को यह पत्र लिख दिया गया है। इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या फैसला होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल सेना के इस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसके साथ ही ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि आगे ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।